प्यारे बच्चों, हम पावलाव के सीखने के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। आज आप पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग, पावलाव ने, जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, पावलाव जो रूसी चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और शरीर शास्त्री थे, उन्होंने 4 संप्रत्ययों के माध्यम से कुत्ते पर प्रयोग किया। और कुत्ते पर जो उन्होंने प्रयोग किया उसको सामान्य ढंग से पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को उन्होंने एक दीवार के अंदर बंद किया। बाहर भोजन था, भोजन कुत्ते की पहुंच से दूर था। पहले कुत्ते को जब भोजन दिया गया, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया कुत्ते ने किया, उसके मुंह से लार आई और उन्होंने पैरोटिड ग्रंथि, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके नली के माध्यम से जो लार इकट्ठा हो रही थी कुत्ते की, उसको एक जगह इकट्ठा किया। सबसे पहले स्वाभाविक जो उद्दीपक भोजन था वह कुत्ते को दिया गया। कुत्ते को भोजन जब कुत्ते ने देखा, स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की, लार उसके मुंह से आई। फिर क्या किया पावलाव ने कि भोजन देने से पहले अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी को बजाना शुरू किया। पहले घंटी बजाई जाती थी, अस्वाभाविक उद्दीपक। फिर उन्होंने देखा घंटी बजाने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक भोजन दिया गया और उसी मात्रा में पैरोटिड ग्रंथि से लार स्रावित हुई। लार को इकट्ठा करके उन्होंने अध्ययन किया, कोई अंतर नहीं पाया गया और यह प्रक्रिया लंबे समय तक दोहराई गई। भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था। अब एक समय ऐसा भी आया कि केवल घंटी बजाई जाती थी, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक था, लेकिन कुत्ते में स्वाभाविक अनुक्रिया अर्थात लार, भोजन नहीं दिया जाता था, भोजन कुत्ता नहीं पाता था, प्राप्त करता था, फिर भी वह स्वाभाविक क्रिया करने लगा, अर्थात उसी मात्रा में लार का स्राव होता था। तो इस प्रयोग द्वारा पावलाव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किया जाए, तो पावलाव ने क्या निष्कर्ष निकाला? लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी थी। दोनों को लंबे समय तक एक साथ जब प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी के प्रति भी स्वाभाविक क्रिया या अनुक्रिया, जैसे लार का बहना, करने लगता है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया क्या है। जब स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाएं लंबे समय तक और व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगे, तो इसे ही हम अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुकूलित अनुबंधन या अनुबंधित अनुक्रिया
कंडीशनड रिस्पांस सीखने का शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबद्ध प्रतिक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। ये संबद्ध क्या प्रतिक्रिया हुई कि स्वाभाविक और प्राकृतिक उत्तेजक के समान जब समान प्रतिक्रिया होने लगे तो इसी को संबद्ध प्रतिक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। इसका शैक्षिक महत्व क्या है? क्योंकि पावलोव एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उनके अनुसार इस सिद्धांत का, सीखने के इस सिद्धांत का अनुकूलित अनुक्रिया या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो उन्होंने बताया इस सिद्धांत के माध्यम से कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। जैसा थॉर्नडाइक ने बताया तैयारी के नियम में, अलर्ट रहना, अवेयर रहना, सतर्क रहना जरूरी है। किसी भी क्रिया को सीखने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, शिक्षण में अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए तो सीखने की जो गति है या उसकी जो सहजता है, सरलता है, वह गति तीव्र हो जाती है। सहज रूप से छात्र दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा चीज़ों को कम समय में शीघ्रता से, आसानी से, सुगमता से सीख लेते हैं। इन्होंने पुनरावृत्ति पर बल दिया। किसी भी नई क्रिया को सीखने के लिए पुनरावृत्ति का विशेष महत्व है, जो थॉर्नडाइक ने बताया अपने अभ्यास के नियम में। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल। अब जैसे कुत्ते को बार बार वह क्रिया दोहराई गई तो पुनरावृत्ति हुई, बाद में केवल घंटी बजाने पर ही वह स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा। तो पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल दिया गया। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है। सीखने का जो नियम पावलोव ने दिया अपने प्रयोग के माध्यम से, वह भाषा को सीखने और सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी है। लेकिन इसका दोष भी है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर, मैकेनिकल वे, नेचुरल नहीं, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया गया। यह इसका कमज़ोर पक्ष था। इसी प्रकार बालकों में प्रेम का विकास, बालकों में अच्छे गुणों के विकास के लिए यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है। और भय संबंधित मानसिक जो भ्रांतियां हैं, जो व्यक्ति में होती हैं, जो मनोविकार के रूप में जानी जाती हैं, उनको दूर करने में सीखने का यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। तो प्यारे छात्रों, पावलोव का जो सीखने का अनुकूलित अनुक्रिया या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, CR थियरी, कंडीशनड रिस्पांस थियरी या क्लासिकल रिस्पांस थियरी, आपने इसका अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम सीखने के अन्य प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।